यूपी में खाद को लेकर किसानों में हाहाकार। रात भर लाइन में लगने के लिए मजबूर हो रहे किसान। सरकार के तमाम दावों की खुल गई पोल। यूपी में बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार ने किसानों की हालत को सुधारने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए। किसानों की आमदनी दोगुनी करने तक का वादा किया गया। लेकिन हमारा सवाल ये है, अगर किसानों की हालत ऐसी होगी तो कैसे खुश रहेंगे किसान और कैसे होगी आमदनी दोगुनी? क्योंकि अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो खबर आपको बताएंगे, उसे सुनकर आप भी कहेंगे, हे भगवान, ऐसे कैसे खुशहाल होगा देश का किसान। खबर योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के जिले सिद्धार्थनगर की है, जहां गेहूं की फसल को बोने से पहले खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने खाद उपलब्ध कराने के तमाम बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि तमाम दावों के बावजूद भी किसानों को सरकारी दुकान पर खाद नहीं मिल रहा। अब ऐसे में किसान करे तो क्या करे? इस बारे में जब किसानों से बात की गई और किसानों का दर्द समझने की कोशिश की गई तो यकीन मानिए हम भी हैरान रह गए। किसानों का आरोप है कि कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मोहम्मद इलियास का दर्द तो और भी ज्यादा है। कह रहे हैं कि दीपावली से लगातार चक्कर लगा रहे, लेकिन डीएपी खाद मिलने की उम्मीद अभी तक नहीं दिखाई पड़ी। अंदर बैठे साहब ना तो खाद दे रहे और ना ही कुछ बता रहे। यहाँ पे साहब दिवाली से बाद में दौड़ रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। हाँ, तो मोतीगंज जाओ तो वहाँ कहते हैं 1300 रुपया दियो, 1350 दियो, और या तो सुपर डालो। यहाँ जो बढ़नी खाद मिल रही थी, यहाँ पे खाद नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं यूरिया लेके जाओ, यूरिया लेके जाओ। यूरिया भी क्या करेंगे? कौन कह रहा है आपसे? ये साहब यहाँ के साहब जो बैठते हैं, खाद बांटते हैं। कहते हैं किसान अन्नदाता होता है, लेकिन इस अन्नदाता की सुध लेने वाला कोई नहीं। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि किसानों को खाद के लिए परेशानी हो रही है। डुमरियागंज तहसील के एसडीएम खाद की कमी को मानने से ही साफ साफ इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खाद हर जगह उपलब्ध है। आप भी सुनिए एसडीएम साहब के बड़े बड़े दावे। नहीं, डीएपी खाद जो है पूर्णतः अवेलेबल अभी इसलिए नहीं आ पाया था कि किसानों द्वारा भी धान की कटाई की जा रही थी। तो इसके संबंध में जिला अधिकारी महोदय निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कमी नहीं है। इसको जितने एसडीएम हो जांच कर लेंगे। अगर जो कोई भी दुकान पे इस तरह से कालाबाजारी की कोशिश किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो यहाँ टीम भी बन गई है और हमारे द्वारा कार्रवाई शुरू हो गई है। अगर जो कहीं भी संज्ञान में आता है, आप लोग के मीडिया के माध्यम से भी कहीं ऐसा आता है तो हमें अवगत कराएं, तत्काल इस पर कार्रवाई करें। दरअसल गेहूं की फसल का वक्त निकलता जा रहा है, इसलिए खाद के लिए किसानों को रात भर लंबी लंबी लाइनों में लगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए कि किसानों की परेशानी ना तो सरकार को समझ में आ रही और ना ही स्थानीय प्रशासन को। इतनी परेशानी के बावजूद स्थानीय प्रशासन खाद की किल्लत को मानने के लिए तैयार नहीं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि खाद की इस परेशानी को 1-2 दिन में दूर कर दिया जाएगा। थोड़े दिन देखिए क्राइसिस थी, उसका कारण ये था कि आप जानते हैं बहुत सारे रासायनिक उर्वरक एक तो बाहर से भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स लगभग ना के बराबर हैं। कोरोना काल के कारण कई बड़ी बड़ी जो उत्पादक इकाइयां थीं वो बंद थीं। अब बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, प्लांट हैं, उनको शुरू करने में थोड़ा समय लगता है। उसके नाते थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन मैंने माननीय अपने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से बात किया, फिर उन्होंने केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री से बात किया और 2 दिन पहले ही 2 लाख बोरियों का रैक बस्ती में आया है और उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर इन तीनों जिलों में हुआ है। लगातार आ रहा है। आज मैं सुबह 6:30 बजे से निकला हूँ। जहाँ पर क्रय केंद्र हैं, जहाँ वितरण होता है, उनमें अधिकांश जगहों पर आ रहा हूँ। कहीं ट्रकों से खाद उतर रहा है, कहीं उतर चुका है, कहीं वितरण हो रहा है। हालत ये हो गई है कि आम किसान खाद के लिए रात भर सर्दी में लाइन लग रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उसे खाद मिल जाएगी। अब आप खुद समझिए और अपने दिमाग से अंदाजा लगाइए कि जहां फसल को बोने के लिए किसान को खाद न मिले, वहां किसान कैसे खुशहाल हो सकता है और कैसे उसकी आमदनी दोगुनी होगी।